साथियों नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें जो पीसीएस प्री 2022 के लिए आरओ एआरओ मुख्य परीक्षा के लिए या किसी भी परीक्षा के लिए लोग ये लेखपाल की परीक्षा है, सुपरटेट की परीक्षा है, ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा है, इनमें सब में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत इस टॉपिक को रखते हैं। ये लेखपाल है ग्राम विकास अधिकारी के रूप में, और बाकी जो ऐसे होता है तो इसे उत्तर प्रदेश स्पेशल के रूप में इस जो टॉपिक है उसका एक प्रश्न तो पीसीएस में बहुत ही निश्चित रूप से पूछा ही जाता है। तो हम इसी के बारे में ये चर्चा करते हैं। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको याद किसी न किसी तरीके से सिली तरीका हो सकता है, किसी न किसी तरीके से मैं जोड़ने का प्रयास करूँगा, और इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको मेमोरी में आ जाएगा। लेकिन समस्या ये होती है उसे आप माइंड मत कीजिए, वो सिर्फ एक जोड़ने का तरीका है, किसी तरीके से आपको याद हो जाए। ऐसे आप सोचेंगे इतनी ढेर सारी हैं तो कैसे याद होगा, लेकिन आपको याद होगा। दो चार ऐसी होंगी वो पढ़ने से याद होगी। चलो हम प्रारंभ करते हैं। देखिए बस हाँ, एक बात को मैं कहना भूल जाता हूँ, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपके काम की चीज़ हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। चलो हम प्रारंभ करते हैं। देखिए रामगढ़ ताल व चिलुआ ताल, क्या है रामगढ़ ताल व चिलुआ ताल। देखिए एक रामगढ़ ताल व चिलुआ ताल और राम ताल दो चीज़ें हैं। रामगढ़ ताल और रामगढ़ ताल व चिलुआ ताल और राम ताल। राम ताल आपका मेरठ में है और रामगढ़ व चिलुआ ताल। भाई राम को लाने वाले कौन हैं? योगी जी। योगी जी कहाँ के हैं? गोरखपुर। ऐसे ही बस याद रखिए कि ये रामगढ़ ताल कहाँ का है, कहाँ पर है, वह चिलुआ ताल गोरखपुर में है। अब इतनी बातें हो गई तब तो याद ही रहेगा ना। और राम ताले दिया जाए तो मेरठ में है। चलो अगला है बखीरा झील। देखिए बखीरा झील कहाँ है, कौन बखेड़ा खड़ा करता है हमें रहा है। देखिए किसी साहित्यकार ने अपने कुछ ऐसा किया है कि वो हिंदुओं में न तो वो हिंदुओं की बुराइयों की ओर भी कुठाराघात किया, उनको भी नहीं बख्शा और मुसलमानों को भी नहीं बख्शा, यानी हर जगह बखेड़ा खड़ा किया। इतने महान कवि का नाम तो आप भूल नहीं सकते, कबीरदास। तो याद रहेगा कौन सी झील है? बखीरा झील। कहाँ है? संत कबीर नगर, याद रहेगा। अगला आता है करेला झील व इतौजा झील। देखो करेला कैसे, करेला का स्वाद क्या होता है? कड़वा होता है। यदि किसी अधिकारी को लखनऊ तलब कर लिया जाए राजधानी तो उसको कड़वा ही लगेगा, अच्छा ही नहीं लगेगा। तो बस आप ये थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि भाई ये करेला झील है तो लखनऊ है। हालांकि ऐसा मत सोचिए, जो लखनऊ में हो बुरा मत माने। इसके बाद है नवाबगंज झील व कुंद्रा समुंदर। भाई ये तो उन्नाव में है। अब इसमें तो किसमें क्या बताएं, कैसे जोड़ें, ठीक है जो भी समझ लो, एक तो ऐसे याद ही करो। अब देखो बड़ा ताल, बड़ा कौन है? जो सम्राट होते हैं, सम्राटों में एक नाम याद रखिए बड़े को, जो शाहजहां, तो शाहजहां आपका शाहजहांपुर। बड़ा ताल कहाँ है? शाहजहांपुर। आपको मेरी बात भले कैसी भी लगे, लेकिन इतना है यदि आप इसे सुन लेंगे तो आपको पूरी झीलें याद हो जाएगी और आपको थोड़ा हंसी भी आएगी कि किस तरीके का, कैसे हमने सिली तरीके से एक दूसरे से जुड़ा। अब बड़ा ताल याद हो गया। बड़ा कौन? सम्राट शाहजहां। बड़ा जो सम्राट हो जो, तो शाहजहांपुर। अब आता है, अब जैसे ये पयाग झील व चितौरा झील। अब इसमें तो कुछ शब्दों का वो नहीं बनता, बहराइच में है, ठीक है। अब जैसे पार्वती व अर्गा ताल। पार्वती ये गोंडा में से है, याद रखिएगा। गोंडा, जो गोंडा से होंगे उनको तो सोचना नहीं होगा, ठीक है ना। पार्वती कहाँ से है? गोंडा से है। बस इतना याद कर लो कि पार्वती देवी जो है गोंडा से, हालांकि गोंडा से उसका कोई ताल्लुक नहीं बनता, लेकिन अब क्या करें। अगला आता है जिरगो सिरसी जलाशय, टांडा दरी ताल, दरार गर्त। तो देखो ऐसा कोई जिला बताओ जिसमें उड़ंती राव बनती हो, है कोई? है मिर्जापुर। बस ऐसे याद रखिए। इसके बाद आता है भूगे ताल, विषयथा ताल, यह है रायबरेली में।
अब देखो इसमें भी कुछ बनता तो नहीं है, लेकिन याद रखिए रायबरेली। अब आता है लिलौर झील। देखो आप ध्यान से, ला और रा ऐसा, उधर ऊपर रायबरेली था, यहाँ बरेली है, तो अब थोड़ा सा दिमाग में जोर डालोगे तो याद हो जाएगा। लिलौर बरेली, ला और रा वहाँ भी है और वहाँ अतिरिक्त है, ठीक है, थोड़ा सा इसी जोड़। अगला है ठिठौरा झील, मोराय ताल। देखो ऐसा है ठिठौरा, एक जिला ऐसा है जहाँ 2 समुदाय के लोग रहते हैं और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से भी उस शहर का, उस जिले का संपर्क है। शायद फतेह सिंह नामक किसी व्यक्ति ने 1857 के संग्राम में उस नेतृत्व किया था अंग्रेज़ों के विरुद्ध। तो बस अब इतना कुछ समझ में आया होगा, यदि उससे ना समझे तो वहाँ 2 समुदाय के लोग बराबर रहते हैं और बहुत पुलिस को बहुत ठिठक ठिठक करके ही कार्रवाई करनी पड़ती है, इसलिए ध्यान रखिए। ठिठौरा ठिठक ठिठक, ये फतेहपुर है, तो मुझे लगता है आपको फतेहपुर नहीं भूलेगा। अगला आता है, देखो जब ठिठौरा झील है तो फिर मुराय ताल। अब ये तो नहीं कह सकते एक बार में आपको वो हो जाएगा, लेकिन मुराय ताल ध्यान रखिए। बेती, देखिए बेती, अजगरा व नैया झील, ये प्रतापगढ़ में है, राजा भैया के यहाँ, जहाँ पर कहते हैं मगर अजगरा मगरमच्छ पले रहते थे। हालांकि बहन मायावती जी की सरकार में इसको उत्तर प्रदेश की झीलों के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, तो और उसे शायद वेटलैंड भी बनाया गया, या ध्यान। अगला है सुरहा ताल। देखो बलिया के लोगों का कोई सुर ताल नहीं होता है, तो बस इतना याद है, किसका सुर ताल नहीं होता, बलिया के लोगों का सुरहा ताल हो जाएगा। अब आता है मोती व गौर झील। देखिए मोती व गौर झील, एक ही तो मोती है, एक ही तो मोती है, और गौर झील मतलब आज मतलब एक रामगढ़, रामपुर के मोती कौन है, आपको समझ में आ गया होगा। रामपुर के मोती कौन है, आजमगढ़, सही आजमगढ़ कह रहे हैं, उनका क्या नाम है जो वहाँ के सांसद हैं, मोती, वही बस याद कर लो रामपुर के। और देखो उनका नाम भी नहीं, आजम खान, आजमगढ़ तो जिले का नाम है, आजम खान, तो समझ लो कि रामपुर के मोती कौन है, आजम खान। गौर से देखोगे तो वही मतलब आजम खान ही वहाँ के मोती हैं, क्योंकि वही कई बार से आज रामपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो थोड़ा दिमाग में डालना, याद हो जाएगा, बोलना कि रामपुर के गौर से देखने पे मोती कौन लगते हैं, तो याद हो जाएगा। अगला आता है शुक्र ताल। कुछ भी कहो, शुक्रगुजार कहाँ के लोग होंगे, बीजेपी की सरकार आने पे मुजफ्फरपुर के लोग शुक्रगुजार होंगे, क्योंकि तब से कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। खैर वो अलग बात है, वो तो कहते हैं, हम उस पर नहीं जाना चाहते, लेकिन हमें तो याद करना है ना, इसलिए हम इसको किसी न किसी तरीके से उसको, तो मुजफ्फरपुर में क्या बोलेंगे इसको, ये कौन सा है आपका, शुक्र ताल। इसके बाद आता है रामताल, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। रामताल मेरठ में, रामगढ़ ताल और चिलुआ ताल गोरखपुर में, रामताल मेरठ में। कीमठ ताल, कीमठ, ये कीमठ है, कहीं कीठम मिलता है, ये आगरा में, ध्यान रखिएगा। अगला शेखा झील। अब शेख लोग वगैरह का आवागमन या उनका संपर्क कहाँ रहा होगा, जहाँ जाहिर सी बात है जहाँ मुसलमानों का ज़्यादा आबादी होगी, अलीगढ़, जहाँ सर सैयद अहमद खां का संबंध है, तो जाहिर से शेख लोग वहीं आते होंगे, अलीगढ़, याद रखिएगा। इसके बाद गोविंद वल्लभ पंत सागर, यहाँ पर सोनभद्र है, ठीक है ना, ये तो बहुत पॉपुलर है, इसमें तो हमें नहीं लगता किसी को याद करने में दिक्कत भी होगी। अब आगे आता है अलवारा झील। देखो अलवारा झील क्यों हम बोल रहे हैं, ये विदेशी पक्षियों का आगमन स्थल है, ये कौशाम्बी, ये याद रखो, इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। कौन सी झील, अलवारा झील, कहाँ पे है, ये है आपकी अलवारा झील कौशाम्बी में। इसके बाद आता है औंधी ताल। देखो औंधी ताल कैसे याद करोगे, इस बार जब चुनाव हुए तो वाराणसी के लोग औंधे मुंह एक ही पार्टी को चुनाव में साथ दिया, वो है मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, तो बस याद रखो औंधे मुंह कौन लोग,
कहाँ पर चुनाव किया, तो बस कहाँ पे, वाराणसी में, औंधी ताल। अगला आता है राजा का बांध। अब राजा कौन होते हैं? राजा ही तो, राजा का दूसरा नाम पर्यायवाची ही तो सुल्तान के रूप में होता है ना। सुल्तान कौन होते हैं? जो राजा होते हैं, तो सुल्तानपुर हो गया। अब एक तो याद हो गया, लेकिन बाकी जब पढ़ोगे तो राजा का बांध, लोधी, और भोजपुर, भोजपुर ताल। देखो भोज भी, राजा भोज तो जानते हो है, तो राजा एक राजा है, एक भोज है, और ये सब कहाँ हो? सुल्तानपुर में ही है। अगला आया दरवन झील। ये दरवन झील अयोध्या में है। दरअसल अयोध्या, दरवान लोग नहीं होते थे, तो ये कहाँ होंगे? जहाँ भगवान जनक या भगवान राम क्या दरबान लोग जो रहते होंगे, जो सुरक्षा, एक तरीके से उस जमाने के सुरक्षा गार्ड ही कह सकते हो। तो दरबान झील कहाँ है? अयोध्या में। अगला आता है बल्हापारा। देखो बल्हापारा कानपुर में है, ठीक है, बल्हापारा। अब लक्ष्मी ताल, बलुआ सागर और भसनेह जलाशय। ये लक्ष्मी से आप याद रखें, लक्ष्मी ताल से याद रहेगा कि कहाँ पे है? झांसी में, चूंकि सारा कर्मस्थली उनकी झांसी ही है। अब आता है सागर ताल। सागर ताल याद रखिए, इसमें कुछ, इसको डायरेक्ट याद रखने की कोशिश कीजिए, बदायूं में है। फिर आता है मदन सागर। देखो मदन सागर ये चंदेलों का नाम है, तो उसमें से आप याद रखिए मदन सागर। ये कहाँ है? महोबा में। महोबा चंदेलों की कर्मस्थली है, युद्ध स्थली कुछ भी कह सकते हो, वहीं उनका क्षेत्र रहा है। अब फुल्हर झील व गोमत ताल, पंगैली, फुल्हर व गोमत ताल, ये वाराणसी का है। अगला आते हैं दहर झील, फिर भिजवान झील। अब देखो दहर झील, ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे ये तीनों नाम आ जाए? आप बताइए। दहर, हरदोई में देख लीजिए, दहर, हरदोई। तो ऐसे थोड़ा सा दिमाग में रखोगे तो भाई, ये तो आपको मालूम है कि हरदोई कोई ऐसा तो है नहीं कि अचानक एक शब्द आ गया और आपको समझ में, तो मेरी बात समझ में आ रही होगी ना। दहर झील कहाँ है? हरदोई। देखो एक चीज़ आप और याद रखिए, ये ग्रामीण परिवेश या उत्तर प्रदेश स्पेशल के रूप में है। अभी आप आसानी से 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितने हैं, 10-12 मिनट का, 15 मिनट का मुश्किल से वीडियो होता है। इसको यदि आप 3-4 बार सुनोगे तो सुन के याद हो जाएगा। बहुत से लोग ऐसे ही करते हैं, कोई ज़रूरी थोड़ी ना होता है कि, तो इसमें आपको यही काम करना है, आपको सुनना है बार बार, तो याद हो जाएगा। दूसरा बस एक और दहर हो गया देवरिया ताल। देखो देवरिया, देवर से जोड़ दीजिए। अब देवरिया, आपकी डिम्पल भाभी कहाँ से थी? ये कन्नौज की ही सांसद थी। अब जब आप उनको भाभी कहेंगे तो आप लोग देवरे तो हुए, तो देवरिया को उन्हीं से जोड़ दीजिए, कन्नौज से। और कन्नौज में कौन? डिम्पल भाभी। तो आपका देवरिया ताल कहाँ से है? कन्नौज से, कन्नौज में है। भीखा व सई नावर झील। देखो भीखा इसको 2 तरीके से जोड़ सकते हो। ये इटावा में है, बेचारे इटावा वाले क्या कह सकते हैं। दूसरा एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सरिता भदौरिया वहाँ की विधायक थी, कह रही थी कि ये लोग मतलब भीख ऐसी मांग रहे थे, क्या कहें, है तो माननीय, लेकिन फिर भी कह रहे थे ये लोग खाते सरकार का हैं, इसके बाद भी बेचारी भीख ऐसी मांग रही थी। तो बस समझ लेना कि भीखा जेल कहाँ। नेता सभी ऐसे करते हैं, जब उनका चुनाव आता है तो भीख मांगते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर छूते हैं, लेकिन इसके बाद सारी जनता उनके सामने भीख मांगती है। देखो दोनों का नाता कैसा है, पहले नेता भीख मांगता है और इसके बाद वो एक बार भीख मांगता है और पूरे 5 साल तक ये आपके क्या नाम है, जनता उनके सामने भीख मांगती है। भीख है, मांगना है। कभी कभी कुछ लोगों का व्यवहार तो बड़ा ख़राब भी होता है। तो फिलहाल मैं सिर्फ आपको ये नौटंकी, ये जो दुनिया की बातें बता रहा हूँ इसलिए ताकि आपको याद हो जाए। भीखा झील कहाँ है? इटावा में है। देखो एक छोटी सी चीज़ को जोड़ने के लिए सरिता भदौरिया वहाँ की वर्तमान अब भी सिटिंग MLA और अब फिर उसे जीत गई हैं, तो याद रखिएगा इटावा से, पक्का याद रहे। इसके बाद सौज झील मैनपुरी में है। ये भी मुलायम सिंह यादव का कार्य क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र रहा है हमेशा से, तो मुझे लगता है याद रहेगा। सौज झील ये मैनपुरी में ही, उन्हीं के सौजन्य से मैनपुरी का विकास हुआ है, ठीक है ना। किसके सौजन्य से? मुलायम सिंह के सौजन्य से। कहाँ? मैनपुरी में। तो याद रहेगा सौज झील कहाँ है? मैनपुरी में।
तो बस मुझे लगता है ये आपको याद हो चुका होगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, बस आपको एक एक बार इसको 1 बार 2 बार 3 बार करके इसको बार बार रिवीजन करना है, बस ये आपका ख़त्म हो गया। ठीक, अब आपका इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होने वाली है। ओके।